आप सभी को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, कहते हैं मित्र राष्ट्र नेपाल प्रकृति की गोद में बैठा एक ऐसा देश है जहां पर्यटन से लगाए मठ मंदिर आदि का अनोखा दृश्य देखने को मिलता है। पहाड़ों के बीच सुंदर वादियों में बसा नेपाल अपने आप में अनोखा देश है जहां पर्यटन देश की अर्थव्यवस्था को बल देती है। वैसे तो नेपाल में बहुत सारी पर्यटन की जगह हैं जहां विदेशों सहित भारतीय क्षेत्र के पर्यटक व श्रद्धालु पूजा अर्चना, घूमने टहलने और मौज मस्ती करने आया करते हैं। उन्हीं में से एक है नेपाल के गंडकी प्रदेश का त्रिवेणी धाम, जो उत्तर प्रदेश की सीमा के साथ साथ बिहार की सीमा से लगा हुआ है। त्रिवेणी धाम में 3 नदियों का संगम बताया जाता है, जिसमें सोना, तमसा और सप्तगंडकी का मिलन होता है। इन्हीं 3 नदियों के मिलन से इस पवित्र धाम का नाम त्रिवेणी धाम माना जाता है। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं अपने बॉर्डर न्यूज लाइव टीम के साथ नेपाल के त्रिवेणी धाम, जहां प्रकृति की सौंदर्यता के साथ ही साथ अध्यात्म की सुंदरता देखने को मिलती है। तो बने रहिए हमारे न्यूज चैनल बॉर्डर न्यूज लाइव के साथ, क्योंकि खबर है तो दिखेगी। प्रकृति की गोद में स्थित त्रिवेणी धाम नेपाल की गरिमा को दर्शाता है। ये मंदिर मित्र राष्ट्र नेपाल गंडकी प्रदेश के नवलपरासी जनपद में स्थित है। नारायणी नदी के तट पर बसा त्रिवेणी धाम तीर्थयात्रियों के लिए आस्था का अटूट केंद्र है। त्रिवेणी धाम में भारत के अनेक राज्यों सहित नेपाल राष्ट्र के तीर्थयात्री आते हैं। पहाड़ियों और ऊबड़ खाबड़ मैदानी इलाकों से तीर्थयात्रियों व प्रकृति प्रेमियों की नजर जहां तक जाती है, उन्हें विशाल पर्वत और घने जंगलों के बीच देवी देवताओं के मंदिर ही नजर आते हैं। वहीं पहाड़ों की चोटियों से इनके बीच कई झरने हैं। यहाँ साधु संत तीर्थयात्रियों के अलावा बौद्ध धर्म के अनुयायी भी आया करते हैं। त्रिवेणी धाम में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए गजेंद्र मोक्ष, गजग्राह, महर्षि वाल्मीकि आश्रम, शीश महल, नरदेवी स्थल, शिव पार्वती समेत कई देवी देवताओं के मंदिर हैं। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल समेत बिहार व नेपाल राष्ट्र के लोग हर सावन के पवित्र माह में व अन्य त्योहारों पर त्रिवेणी धाम में आया करते हैं। ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि 9 वर्ष यानी आज के दिन इस आध्यात्मिक व पर्यटकीय स्थल पर लोगों की भीड़ एकत्रित होगी, क्योंकि त्रिवेणी नदी पर नवनिर्मित लौकुश पुल झूला सभी को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। इसी तरह के ऐतिहासिक स्थल व धार्मिक स्थलों के बारे में जानकारी के लिए बने रहिए हमारे न्यूज चैनल बॉर्डर न्यूज लाइव के साथ, क्योंकि खबर है तो दिखेगी। नमस्कार मित्रों, मैं आज हूँ त्रिवेणी धाम मंदिर पे, जहाँ उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा से लगा हुआ है। पर्यटन और आध्यात्मिक के रूप में माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ पे जो भी श्रद्धालु अपनी मुरादें लेके आते हैं, उनकी मुरादें पूरी होती हैं। यहाँ पे आस्था के साथ साथ पर्यटन को भी बढ़ावा मिलता है। यहाँ आध्यात्मिक से लेके पर्यटक या सैलानी भी आया करते हैं। आप आज का ये नज़ारा देख लीजिए। आज 31 दिसंबर का दिन है। यहाँ पे सैलानियों की भीड़ अब से ही लगनी शुरू हो जा रही है। दोस्तों, इस समय मैं मौजूद हूँ भारत नेपाल की सीमा पर स्थित त्रिवेणी धाम मंदिर पर, जहाँ उसी के ठीक उत्तर साइड में गहगदराज, जिसे गजेंद्र मोक्ष राम मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। आज हम वहाँ पे आपको लेके चल रहे हैं, जो पर्यटकों से लेके आध्यात्मिक लोगों के लिए विशेष आकर्षक का केंद्र बिंदु है। यहाँ ऐसी मान्यता है कि जो भी श्रद्धालु यहाँ मन से कोई मन्नतें मानता है, तो निश्चित तौर पे उनकी मुरादें पूरी होती हैं। तो आइए आपको हम ले चल रहे हैं। पहले आपको दिखाते हैं यहाँ स्थित शीश महल, उसके बाद आपको ले चलते हैं गजेंद्र राम मोक्ष मंदिर में। हमने आपको बताया कि इस गजेंद्र मोक्ष धाम मंदिर के परिसर में शीश महल और गजेंद्र मोक्ष धाम मंदिर की स्थापना की गई है, जहाँ भारतीय सहित मित्र राष्ट्र नेपाल के आसपास के जनपदों के लोग, श्रद्धालुओं सहित सैलानियों की काफ़ी भीड़ देखी जाती है। आइए हम चलते हैं, आपको दिखाते हैं शीश महल और उसके बाद आपका दर्शन कराते हैं गजेंद्र मोक्ष धाम मंदिर का। जैसा कि आपको मैंने बताया कि त्रिवेणी धाम मंदिर के आसपास बहुत सारे ऐसे पर्यटकीय स्थल हैं, ऐसे धार्मिक अनुष्ठान हैं, ऐसे आध्यात्मिक चीज़ें हैं, जहाँ पे भारत सहित आसपास के देशों के लोग आते हैं पर्यटन के लिए, दर्शन के लिए, और उनकी आस्था इस मंदिर पे बहुत ज़्यादा है। आपको हम बताते चलें कि गजेंद्र मोक्ष धाम मंदिर की बहुत सारी मान्यताएं हैं, बहुत सारे पुराने इतिहास हैं, जिनके बारे में हम आपको बाद में विस्तृत से जानकारी देंगे। बता, आपका क्या नाम है?
आप कहाँ से आई हैं? रायगंज कहाँ पड़ता है, किस डिस्ट्रिक्ट में? मिला कुशीनगर से। उत्तर प्रदेश में। जी तो आप पढ़ती हैं? जी किस क्लास में हैं? इंटर टीचर। आपके स्कूल का नाम? सरस्वती इंजीनियर कॉलेज परसानी नगवारा मिला कुशीनगर। तो आप लोग किस रास्ते से आई हैं? रास्ता तो नहीं मालूम। जैसे आई हो वैसे आए हैं परियमा। जी मदनपुर। तो इसके मतलब आप वहाँ भी त्रिवेणी धाम मंदिर में गई हैं? जी वहाँ भी दर्शन किए? जी कैसा लग रहा है आप लोगों बहुत अच्छा लगा। को? अच्छा लग रहा है? जी मंदिर परिसर के अंदर गई थी? जी शीश महल आपने देखा? शीश महल कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। बेटा आपका क्या नाम है? मनीषा मिश्रा। किस क्लास में आप? 9th में। कैसा लग रहा है यहाँ आपको? अच्छा लग रहा है। पूरा घूम लिया आप? जी सर। तो ये हैप्पी न्यू ईयर मनाने आई है कि मतलब इसे आप पर्यटन के लिए? ठीक है। आपका परिचय? रमेश कुमार मदेशिया, जी। आप कहाँ से? ग्राम परसोनी रायगंज जिला कुशीनगर से। तो आप पेशिश क्या है? हाँ पेशिश क्या कर रहे हो आप? विद्यालय से बढ़वाऊँ। तो आप यहाँ पे ये हैप्पी न्यू ईयर के अवसर पे आए हैं कि बच्चों को इसे पर्यटन के लिए लाए हैं? पर्यटक स्थल के लिए हम लेके आए हैं। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। आपको सबसे अच्छा यहाँ क्या लगा? सबसे अच्छा तो शीश महल भी लगा, हाँ गजराज मंदिर भी अच्छा लगा, जी जी जी। और वहाँ हम लोग गए थे नरदेवी, वो भी बहुत अच्छा लगा। नरदेवी भी गए हैं? यानी कि आप यहाँ से वापस जाएंगे तो आसपास के क्षेत्रों में आप बताएंगे कि त्रिवेणी धाम मतलब घूमने लायक है, जी अच्छा पर्यटकीय स्थल जी है। जी, इसीलिए तो बच्चों को लेके आए थे। बहुत बहुत धन्यवाद।